सफलता की खामोश कहानी ब्राजील डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाने वाली बेटी के पिता और भाई की जुबानी। इन ढोल नगाड़ों की आवाज को सुनिए, ये किसी की सफलता के गवाह है। गोरखपुर की बेटी ने ब्राजील में जाकर हिंदुस्तान का परचम लहराया, और वो भी ऐसी बेटी जो दिव्यांग है, बोल और सुन नहीं सकती। गोरखपुर के आदित्य यादव ने ब्राजील में होने वाले डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। दिल्ली से गोरखपुर वापस आई ये गोरखपुर की बेटी, स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए गए, बधाइयां दी जा रही हैं। मूक बधिर होने के बावजूद आदित्य यादव ने जिंदगी जीने का हौसला नहीं छोड़ा और अपने करामात से करिश्मा कर दिखाया। गोरखपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया। गोरखपुर की बेटी ने, आपको बताते चले, आदित्य यादव 2.5 साल की थी तब उनके माँ बाप को पता चला कि वे बोल सुन नहीं सकती। बहुत इलाज कराया, 10वीं तक भी गए, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। फिर जाकर दिग्विजय नाथ यादव, जो स्वयं बैडमिंटन के प्लेयर रह चुके हैं, उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थामा और दूसरे हाथ में पकड़ा दिया रैकेट, और उन्हीं हाथों में इस समय है ओलंपिक का गोल्ड मेडल। अब तक सैकड़ों मेडल और खिताब हासिल कर चुकी हैं आदित्य। रिपोर्टर धनेश कुमार। जी, मतलब ये हर एक लड़का सबसे बड़ा सपना होता है कि वो ओलंपिक में जाए अपने देश की तरफ से और वहाँ जाके गोल्ड मेडल जीते। तो अगर मैं एज अ प्लेयर की तरह सोचूं तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन रहेगा। कुछ आप पूछिए और बात करिए जिसे, और वो क्या कह रही हैं उसके बारे में बताइए। आपको कैसा तब क्या कह रहे हैं? ये कह रही है कि मतलब हम लोग वहाँ पे थे दूसरे देश में, वहाँ पे हम लोग के लिए खाना पीना भी उतना सही नहीं था, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने अपनी मेहनत और अपनी लगन से एक दूसरे पे भरोसा करके जो हम लोगों ने मेडल जीता, और मतलब कि हम लोगों ने जो गोल्ड मेडल जीता है अपने देश के लिए, ये से मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, और मैं आगे भी अपने देश के लिए और मेहनत करूँगी। ये पूछिए कि किस तरह से संघर्षों का सामना करते थे और क्या क्या दिक्कतें आती थी। तब जी बताइए। ये कह रही है कि मतलब हम लोग को मतलब मेहनत बहुत लगता था, मन करता था कभी कभी खेल छोड़े, अब नहीं खेलना बस, लेकिन पापा की वजह से, पापा के डर की वजह से, और मतलब ये भी था कि कुछ करना है, तो धीरे 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 करते 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 मतलब हम भगवान के मतलब दया से वहाँ तक उस लेवल पे पहुँचे और वहाँ से गोल्ड मेडल जीत के वापस आए। अच्छा, आप जरा ये पूछिए, दंगल फिल्म का वो कहीं उसको वो तो नहीं याद आ रहा है कि जिस तरह से मेहनत करवाते थे उसके फादर, और ये रेसलर जो थी, कह रही है तब हाँ, ये वैसे ही कह रही है। हाँ अब आप बताइए पूरी ये बात कह बताइए। रही है कि तुम भी छोटे थे, मैं भी छोटी थी, तुम्हें भी पता है कि हम दोनों जब सोते थे तो पापा हम लोग को मार के उठाते थे, जगाते थे, मेहनत करवाते थे, खाना पीना ये सब बाहर का सब बंद करा दिए थे। तो फिर हम लोग तुम्हारे साथ हम प्रैक्टिस करते थे लड़कों के साथ, तो वैसे ही ये कह रही है कि हम लोग का भी सेम जैसे दंगल में, वैसे हम लोग का भी है। अरे हम तब हाँ बताइए। ये कह रही है कि जैसे कि जब ये पहले छोटी थी तो ये नॉर्मल में जो हम लोग की जो बड़ी सीनियर लड़कियां थी उनसे ही हार जाती थी नॉर्मल कैटेगरी में। फिर ये जब हारती थी तो मतलब इसे भी मतलब बहुत बुरा लगता था, ये रोती होती थी। फिर पापा से कहते थे कि रो मत और मेहनत करो ताकि अगली बार इन्हें हराओ। तो ये और ये मेहनत करती गई, तो फिर ये नॉर्मल में भी इंडिया नंबर 2 आ गई। अच्छा, इनसे पूछिए, जब जापान वाले को हराना था तो किस तरह से इन्होंने वहाँ पे मेहनत की और क्या किया, क्योंकि इन्हीं की वजह से गोल्ड मिला। बताते रहिए। ये कह रही है कि मतलब गेम में बहुत सारा ऊंच नीच आते जा रहा था, तो फिर इसको पापा की सिखाए हुए बातें पता था कि ऐसे फंसाओ, ऐसे ये करो, ये टेक्निक इस्तेमाल करो। तो इसने वो सारी टेक्निकें इस्तेमाल की और जिससे इन्होंने जीत लिया उन लोग से। मतलब हिम्मत ना हारने वाली बात है। हिम्मत ना हारना, ऐसे कि अपने गेम पे फोकस करो,
इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो, अपने खेल पे कंसंट्रेट करो, ऐसे। अच्छा, ज़रा सा डेली रूटीन के बारे में आप बताइए, क्योंकि आप भाई हैं और आप भी खेलते हैं। तो हम लोग का डेली रूटीन ऐसे होता है कि हम लोग को सुबह 4:30 बजे जगा दिया जाता है, 5 बजे, और हम लोग 5:30 बजे अपने ग्राउंड के, मतलब जो हम लोग के फिजिकल के जो कोच हैं अवनीत भैया करके, वो हम लोग को 5:30 बजे पापा उनके पास छोड़ते हैं, और पापा वहाँ खुद रहते हैं क्योंकि वो हम लोग के फिजिकल के ट्रेनर रहते हैं। तो हम लोग 5:30 से 6:30 7 बजे तक उनके साथ फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद 7:30 जो आधे घंटे का हमें थोड़ा रेस्ट मिलता है चेंज वेंज करने का, हम लोग 7:30 और 9 बजे तक वहीं रेलवे स्टेडियम में ऑन कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं। फिर घर आते हैं, अपना रेस्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं। फिर हम लोग अपने दोपहर में 2:30-3 बजे रेलवे स्टेडियम निकलते हैं। फिर हम लोग वहाँ से 5 बजे अपने वो जो हमारे रेमी सर हैं उनका जो अकेडमी 11th अकेडमी, हम लोग वहाँ चले जाते हैं। फिर वहाँ पे हम लोग 8 साढ़े 8 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं और फिर 9 बजे तक घर आ जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आज नहीं मन कर रहा है तो पापा की तरफ से फोर्स किया जाता हो, इनसे पूछवाइए। पापा ये कहती थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना खेलने। पापा डांट के लेके जाते थे और इससे वहाँ जाके मेहनत करवाते थे, और जब भी मेहनत नहीं करती थी तो पापा इसे मारते भी थे। तो कहती थी हमें करना पड़ता था डर की वजह से, ताकि पापा मारे नहीं। आज इनसे लास्ट सवाल ये पूछे कि आई हैं, आज भव्य स्वागत हुआ है और आज भी जाने का मन है, ये जज्बा कैसे आता है? कह रही है कि कह रही है हम वहाँ बाहर खेले, लेकिन हमको यहाँ पे भी खेलना है। आ तो गई है कह रही, लेकिन इसका मन अभी भी नहीं भरा है। इसको अभी मतलब और इसको अब भूख लगी कि अब ये जीतना है, वो जीतना है, सब जीतना है। कह रही है कि अब से सुबह उठ के रोज़ जो हम लोग की डेली रूटीन है, अब इसको और ज़्यादा बढ़ाना है। अब से रोज़ मतलब और एक्स्ट्रा मेहनत करना है इसके लिए, ताकि आगे जाके जो हम लोग मेडल लाए हैं, ये हम लोग नॉर्मल ओलंपिक्स में मेडल ला सकें। एक बाप के लिए इससे बड़ा कोई क्षण नहीं होता है जो आपकी बेटी ने दिया है आपको, क्या कहेंगे? बहुत हम बहुत खुश हूँ कि ये पल हमको सारे दुखों को भुला दिया है, कि इस बिटिया ने मुझे सारे जो दुख थे मेरे उस सबको दूर कर दिया है। जब आपको पता चला बिटिया के इस दिव्यांगता के बारे में और आज का दिन, उसके बीच के संघर्ष की कहानी कुछ लाइनों में। जब मुझे पता चला तो बहुत दुख हुआ, मतलब उसका हम आपसे बयां भी नहीं कर सकते कि इतना दुख हुआ था कि सोच भी नहीं सकते। एक तो ये लड़की, ऊपर से यही दिमाग में आता था कि अगर लड़का होता तो खैर ठीक, लेकिन लड़की, अब इनके लिए हम क्या कर सकते। बहुत तकलीफ़ हुई थी। फिर उसके बाद ईश्वर का जो महिमा था, जो भी हो उनका आशीर्वाद कहिए कि इस बच्ची ने वो कर दिखाया जो सब उसके आगे मुझे पता भी नहीं अब चलता है कि मतलब ये विकलांगता या जो भी दिव्यांगपन है, ये सब मुझे ज़रा से अब आभास नहीं होता है। लेकिन जी सबसे बड़ी बात आती है, अभी बच्ची से बात की तो उसने कहा एक डिसिप्लिन, तो एक बात होने के साथ साथ आप एक दिन रात वाले कोच हैं इसके लिए, इसके बारे में बताइए। सर, शुरू से मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और सबसे मस्ट है स्पोर्ट्स में, जो भी बच्चा स्पोर्ट्स का हो उसके जीवन का सबसे लाइफ होता है कि अनुशासन। अगर वो बच्चा अनुशासन से काम करता है, अनुशासन में रह के अपना टाइमिंग, अपना हर चीज़ समय से ध्यान देगा, तो वो ज़रूर अपने उसमें सफल होगा अपने जीवन में। और हम स्पोर्ट्समैन का अनुशासन ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसी के तहत हम ये रिज़ल्ट दे पाते हैं। जरा बिटिया से पूछिए कि अपने पापा के लिए अगर आज कुछ कहना हो तो क्या कहेंगी? आज हमें आपको कहना हो तो क्या कहेंगी? हाँ पापा, हाँ क्या कहेंगी पापा के लिए? हाँ, पापा के लिए क्या बोलेंगी? पापा से ये बोल रही है कि पापा मुझे और खिलाइए, और मुझे नॉर्मल में भी खिलाने के लिए, कि बोलने वाले में भी, हाँ, और कराने के लिए। मतलब ये अभी भी इनका मन नहीं है, अभी भी ये बहुत आगे करने के लिए कोशिश करना चाह रही हैं। अंतिम सवाल ये
कि जो बच्चा है वो तो जूझता ही है, लेकिन इस तरह के बच्चों के जो गार्जियंस हैं उनकी कमर टूट जाती है मानसिक रूप से। हाँ। उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए यही संदेश है कि मतलब और हम सबसे बड़े ये चीज़ है कि ये इन बच्चों के लिए योगी महाराज जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो ऐसे बच्चों को, जो डेफ बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं और जाके नॉर्मल बच्चों की तरह ओलंपिक में मेडल देते हैं, सरकार उनको भी उसी तरह से नॉर्मल बच्चों की तरह देखे और उन पे भी विशेष योगदान अपना देखे, जिससे वो समाज में भी ये हो सके कि ऐसे बच्चे अगर कुछ कर भी रहे, अगर करते हैं तो लोगों को लगेगा नहीं, सरकार हम लोगों की तरफ ध्यान दे रही है और हमको भी उतना ही फैसिलिटीज़ मिल रही है जितना नॉर्मल बच्चों को मिलती है। और महाराज जी से यही दरख्वास्त है कि अपने इस बिटिया को भी अपना आशीर्वाद दें